जय गुरुदेव आप सब लोगों को इस नए एपिसोड में, जिसका नाम है हरि को भजे सो हरि को होए, पार्ट 3, भाग 3। आज हमारे साथ एक गुरु बहन है, मंजू चौधरी जी। जय गुरुदेव गुरु बहन। जय गुरुदेव सर। जी, तो आपकी एक आध्यात्मिक यात्रा रही है और एक ऐसा समय भी आया जब आपको बहुत परेशानियां हुई, आपको तामसिकता ने घेर लिया। आप जो यात्रा आपकी रही अब तक की, उसके बारे में आप बताना शुरू करें। जी सर। सर मैं गुरु योग के बारे में पहले कुछ नहीं जानती थी। तब मेरे हस्बैंड के बड़े भाई है, उन्होंने हमें गुरु योग के बारे में बताया कि आप इनका ध्यान कीजिए, आपको परेशानियों ने घेर रखा है, आपकी सभी परेशानियां दूर हो जाएगी। तो हमने 29 अप्रैल को इस गुरु योग से जुड़ी थी मैं। उसके बाद में मेरे का ध्यान भी सही लग रहा था और सब बढ़िया हो रहा था, लेकिन अचानक से पता नहीं क्या हो गया कि अजीब अजीब सी आवाजें आने लग गई। ध्यान के दौरान 1-2 दिन तो मुझे को घुंघरू की आवाज आई। मैंने सोचा कि ऐसे कुछ हो रहा है, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मैंने ध्यान नहीं छोड़ा। उसके बाद में जब एक दिन फिर सरप की आवाज आई या बहुत जोर से, तो मैंने सोचा शायद ध्यान में होता होगा, तो मैंने आपसे मैसेज करके पूछा, तो आपने कहा कि कोई बात नहीं बहन, ये तो होता रहता है। उसके बाद में सर मेरे को एक दिन ध्यान करते करते 1-1.5 महीना हो गया था लगभग। हमारे घर के अंदर सांप घुस आया। सांप घुस के मेरे सामने आके ऐसे खड़ा हो गया कि मैं इतनी डर गई कि मेरे को पता नहीं, ऐसे अचानक से इतनी घबराहट हो गई। घर में और कोई थे भी नहीं, मेरे ससुर थे और मेरी एक छोटी बच्ची थी। तो फिर उनको बताया तो देखा कि सच में सिर्फ हमारे मकान में आ गया। उसके बाद उसको निकाल के बाहर फेंक आए। फिर आपको मैसेज करके पूछा तो आपने कहा कि गुरु बहन आप टेंशन मत लिए और आप ध्यान भी मत छोड़िए। तो मैंने वैसा ही करता रहा। फिर एक दिन अचानक से ध्यान में आवाज आई कि आप ध्यान छोड़ दो, नहीं आपके पति की मौत हो जाएगी। अब सर ये तो घबराने वाली बात थी, अगर ऐसी आवाज आ जाए तो फिर क्या। फिर मैंने सोचा कि आज से ध्यान नहीं करूंगी मैं तो। इतने दिन हो गए कि अब तो छोड़ना ही जरूरी है। अगर ऐसी धमकी किसी को मिल जाए तो वो छोड़े, नहीं तो क्या करे सर। फिर बाद में फिर मैंने आपको मैसेज डाला, धर्मेंद्र जी को मैसेज डाला, तो उन्होंने बोला कि आप एक नंबर देता हूँ, आप भंवर सिंह जी से बात कीजिए। तो मैंने भंवर सिंह जी से बात की, तो उन्होंने कुछ बताया सॉल्यूशन, तो उसमें में हमने किया और उसके बाद हमको बहुत फायदा मिला। हम उसने 40 दिन का बताया था, वो मैंने सब कर लिया। ध्यान भी बढ़िया लग रहा है, सब बढ़िया हो रहा है। और गुरुजी मुझे साथ-साथ दिखाई देते हैं और हम उनसे बात भी करते हैं मेरे से अब तो। और जो भी मैं बात करती हूँ, उनसे पूछती हूँ, उसका जवाब मुझे तुरंत मिलता है। और आगे की जो भी अनुभूतियाँ होनी चाहिए, जो दिखता है मुझे आगे का भविष्य का, वो भी दिखता है। और अब तो ऐसा है कि कहीं मुझे कुछ दिखाई देता है तो वो 2-4 दिन में हो ही जाता है कि ऐसा होने वाला है, तो वो होता ही है। हमारे गुरुजी जैसे तो कोई नहीं है इस दुनिया में सर। जी, गुरुजी बहुत दयालु है। ये भी उसके पता बाद चला। में सर, हाँ सर बोलिए, आप बोलिए। आप बोलते रहिए गुरु बहन। उसके बाद में सर ध्यान कर रही थी, तो एक दिन पता नहीं क्या हुआ कि जोर से फिर से एक तरफ की आवाज आई। मैं ध्यान से उठकर बाहर भागी, तो देखा कि हमारे नीम का आधा पेड़ जल गया। लेकिन गुरु की कृपा है कि हमारे को कुछ भी नहीं हुआ। और हम सब बहुत खुश है। मेरे हस्बैंड भी करते हैं और हमारे परिवार में 6-7 लोग सब करते हैं। बहुत बढ़िया ध्यान चल रहा है।
और सब कुछ बढ़िया हो रहा है। मेरे 2 बच्चे हैं, उसमें मेरा बच्चा भी करता है सर ध्यान। उसकी कुछ भी गड़बड़ हो जाती है, भाग के ध्यान करने बैठ जाता है और कहता है कि मेरे तो सब रोग मिट गया। अच्छा, ऐसा बोलता है। हाँ, जब कुछ भी बुखार-उखार कुछ भी हो जाए तो मैं बोलती हूँ बेटा गुरुजी का ध्यान कर ले, अभी बुखार तो चली जाएगी। तो गुरुजी का हम्म, ध्यान करने से बुखार भी मिट जाती है। बिल्कुल। और मेरे बहुत तामसिकता ने घेरा सर, इतनी बीमारियां थी मेरे शरीर में कि मैं पता नहीं, इतनी जांच करवाई, इतनी दवाइयां ली कि कभी कुछ बीमारी नहीं आती थी। हम्म, और बीमारी कुछ भी नहीं आती थी, डॉक्टर के पास जाता तो बोलती थी कि इसकी तो कुछ भी बीमारी नहीं है। मतलब पकड़ में नहीं आती थी बीमारी। कुछ भी पकड़ में नहीं आती थी। घर पे इतनी सीरियस हो जाती है कि अब तो जयपुर लेके चलो, गले में सूजन आके सांस रुक जाता था मेरा। हम्म, और फिर जयपुर ले जाते, जांच करवाते तो डॉक्टर बोलते इसे तो कुछ नहीं है बीमारी, ये तो ऐसे ही हो रहा है, कुछ हम्म। टेंशन करती है ये। अच्छा। तो उसके बाद में फिर ऐसे कभी पेट दर्द तो कभी गले में दर्द, कभी सिर में दर्द, कभी पता नहीं क्या क्या हो रहा था, समझ में नहीं आया सर। और दोनों किडनियों में दर्द होने लग गया था मेरे। हम्म। ध्यान करने के बाद मेरे को बहुत योगी क्रिया हुई कि आज मैं किसी भी रोग से मुक्त, सब रोगों से मुक्त हो गई मैं तो आज। अच्छा, क्या बात है। कोई भी रोग, कोई रोग नहीं आज मेरे शरीर में। तो अब आप डॉक्टरों को कहो कि भाई अब कैसे ठीक हो गया, टेंशन कहाँ चली गई। हाँ सर, ऐसे बोलती थी कि ये तो टेंशन करती है इसकी तो। मेरे की नींद की गोलियां चालू कर दी थी मेरी तो, हम्म। कि रोज की एक गोली ले लो, आपको टेंशन नहीं होगी, आप सब ठीक हो जाएगा सब। बहुत अच्छा है, बहुत खुशी की बात है ये तो कि आपको गुरुदेव की कृपा प्राप्त हुई, और जो ऐसे चलते तामसिकता ने घेर रखा था आपको वो भी दूर हो गई। हाँ सर, सब दूर हो गई। बहुत अच्छी और बात है। सर ऐसे चलते चलते बेहोश हो जाती थी जब भैया जी आते हैं हमारे, जो रामकिशोर भाई साहब है, वो कंपाउंडर है जो गुरु सियाग योग से 5 साल पहले से जुड़ रखे हैं। अच्छा। उन्होंने हमारे को बताया था। और वो जब बीपी चेक करने आते तो कहते कि इसकी तो कुछ बीमारी, बीपी लो नहीं है इसकी तो। और हम्म, ऐसे हो जाती है कि बीपी बहुत ज्यादा लो हो गई, गिर हम्म, जाती थी चक्कर आके। हम्म। और अब सर आप ठीक हो, परफेक्ट हो। हाँ सर, मैं अब ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। और अच्छा। मैं ध्यान के दौरान बहुत आंसू आते हैं मेरे, अच्छा, अभी भी बहुत आते रोती हैं। हूँ मैं। हाँ सर, आते हैं अभी भी। चलो, तो आपने गुरु बहन एक बात बताई कि आपका हाँ वो नीम का पेड़ जो था वो आधा जल गया। हाँ जल सर, गया या सूख गया था वो? बिल्कुल ही सूख गए सर, एकदम से। ऐसे कैसे हो सकता है कि भाई पूरा नीम का पेड़ है हरा भरा, वो अचानक से हाँ सूख सर, जाए? आधा एक। सूख गया और आधा हरा भरा है अभी भी। अच्छा, तो वो आपको पता चला कि क्यों सूखा वो? अब सर गुरु जी की कृपा है, अब मैं हमारे को पता करके क्या करना है, अब गुरु जी जाने, गुरु जी का काम जाने। नहीं, वो तो ठीक है गुरु बहन, लेकिन ये बड़ी विचित्र सी एक बात है। इसलिए मैंने पूछा, हाँ सर। क्योंकि आप तो आप तो इस विषय में नहीं जानते हो, क्योंकि आप तो भुगत भोगी हो, ज्यादा नहीं जानते हो। सर हम, लेकिन हाँ भंवर सिंह जी से जब आपने बातचीत की और उन्होंने आपको कुछ रेमेडी बताई जो कि आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते हो, बता नहीं सकते दूसरे को, हाँ लेकिन सर। उसको करने के बाद भी क्या आपके ऊपर तामसिकता का असर रहा? सर अब कुछ भी नहीं है। नहीं, अब तो नहीं है, लेकिन जब आपने शुरू हाँ किया था उसके बाद था। हाँ सर था, 2-4 दिन तो बहुत परेशान किया मेरे को। अच्छा। और अब कुछ भी नहीं है। तो अब 2-4 दिन बाद मामला ठीक हो गया उसके बाद? हाँ सर, हो गया सर अब। चलो, तो देखो, और सर ऐसे मतलब बहुत, जी, आप कहिए। बोलिए सर। नहीं, आप बोलो बोलो। मैं बहुत
बहुत ही हमारे घर में ऐसी परिस्थिति आ गई थी कि जब हम गुरु सियाग योग से नहीं जुड़े थे तो अचानक से हमारे घर में पहले भी सांप आया था ऐसे ही। तो मेरी बड़ी लड़की थी 9 साल की, वो सांप को देख के 2 दिन बाद में खत्म हो गई थी। ओहो। कुछ भी बीमारी नहीं थी, कुछ भी बीमारी नहीं थी, मतलब स्कूल जाती थी, 5वीं में पढ़ती थी, बहुत अच्छी लड़की थी, पढ़ाई में बहुत होशियार थी। हम्म। और अचानक से आंखों में दर्द हो के 5 मिनट के अंदर अंदर हम यहाँ हिंगोनिया लेके गए और उसके बाद में हैंड टू हैंड खत्म हो गई। हम्म। कुछ पता नहीं चला सर उस टाइम भी। हम्म। और अब एक लड़का और लड़की है, वो कुशल से हैं सर। सब गुरुजी की कृपा है, नहीं पता नहीं उस दिन सर्प आया तो मैं घबरा गई कि अब क्या होने वाला है, कि दोबारा सर्प आ गया हमारे घर में तो। हम्म। लेकिन पता नहीं, हम तो गुरुजी से कृपा से ही बचे सर, और नहीं बचने का कुछ कारण नहीं था हमारे पास। तो आपकी जो अनुभूति है उससे तो ये लगता है कि जो आध्यात्मिक रोग है, जिसको हाँ गुरुदेव सर। कहते हैं स्पिरिचुअल डिजीज, वो हाँ कोई सर। रोग था आप लोगों को, आपके परिवार में, और उसकी वजह से आप लोगों को इतने कष्ट भी झेलने पड़े और बड़ी दुविधा में भी रहे, पैसे भी खर्च हुए, लेकिन उसका हाँ सर, समाधान नहीं बहुत हुआ। पैसे खर्च हुए। नहीं हुआ सर, कहीं भी नहीं हुआ। हम बहुत जगह हैं, ऐसी कोई जगह नहीं है हम जहाँ जाते नहीं थे। तेजा जी के सभी वहाँ, बालाजी के सबके जाके आते थे हम, लेकिन कहीं भी कुछ मेरी समस्या का निवारण नहीं हुआ। आपकी समस्या का समाधान तो गुरुजी के पास ही था। हाँ सर, गुरु जी के पास ही था। गुरु महिमा है ही ऐसी सर, जी हमें ज्यादा तो कुछ जानती नहीं हूँ। जी जी जी। और सर मेरे को ध्यान करने के बाद में मेरे हस्बैंड भी करने लगे, और मेरे 2 बहनें 3 भाई सब करने लगे। मेरे भाई के भी सिर में बाल बहुत झड़ रहे थे, और शायद फंगल इन्फेक्शन बताया डॉक्टरों ने। अब वो हम्म। दवाई वाई सब बंद करके गुरुजी का ध्यान कर रहा है, और उसके नए बाल भी आने शुरू हो गए। क्या बात है, उससे बात कराना उससे पहले कि ज्यादा बाल आ जाए उसके, पता पड़ जाएगा कि कितने बाल जड़े थे और कितने वापस आ गए। लेकिन ये हाँ चमत्कार सर, है। आ रहे हैं। और मेरी छोटी सिस्टर है, उसके शायद गले में थायराइड थी, डॉक्टर बोल दिया कि आप दवाई शुरू करो, आप आपको रेगुलर दवाई चलेगी। हम्म। तो वो तो दिखाई नहीं थी, उसके पहले ही मैंने बता दिया कि वो सब दवाई वाई की सब छोड़, और आप तो गुरु सियाग योग के बारे में सुन, और उसकी ध्यान और मंत्र जाप कर सब ठीक हो जाएगा। अच्छा। तो आज ध्यान भी कर रही है और बढ़िया ध्यान हो रहा है। उसकी थायराइड तो 5 दिन में गायब। वो तो ऐसी क्रिया होती थी सर, ऐसी क्रिया कि कमरे के बाहर ही निकल जाती थी। अच्छा। हाँ। तो आपको और मेरे भी गुरुदेव ने बहुत अपना हुई। यंत्र बनाया है। हाँ सर। आप कहिए, जारी रखिए। और सर गुरुजी तो, मैं जो भी पूछती हूँ ना कभी भी, सर भाई ऐसे कुछ हो जाएगा, मैं कुछ भी काम करती हूँ सर पहले गुरुजी से पूछ के करती हूँ, चाहे कुछ भी करो। मेरा छोटा सा काम भी मैं गुरुजी को पूछे बिना कुछ नहीं करती। और कहीं जाती हूँ तब भी गुरुजी के, सिर्फ गुरुजी हमारे साथ चलो, मैं वहां जा रही हूँ आज तो। तो गुरुजी मेरे साथ ही रहते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मैं भी कहीं भी जाता हूँ, कहीं भी आता हूँ, तो मैं गुरुजी को यही कहता हूँ कि चलो गुरुजी, चलो गुरुजी, ऐसे करके। हाँ। तो हाँ सर। वैसे ही रट आपको लगी हुई है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बहुत ही। और सर मैं तो ऐसी ऐसी हो गई कि गुरु के बिना तो कुछ भी नहीं है। मैं तो जब भी कुछ सोचती हूँ तो गुरु जी के पास आके बस, हाँ बस गुरु जी आप ही है मेरे, तो और कुछ भी नहीं है। हम्म। बहुत बढ़िया। तो जो आपको इतने लोगों को आपने बताया, अपने भाई को बताया, हाँ। अपनी बहन को बताया, आपके परिवार के हाँ। सभी लोग करते हैं, तो आस पड़ोस के हाँ। लोगों को भी आपने बताया? हाँ सर, बताया था। शायद वो तो नहीं करते हैं, लेकिन हमारे हमारे परिवार है यहाँ ससुराल में 25 लोग हैं हम, जिनमें से कम हम 15 लोग तो करते हैं।
बढ़िया, 15 तो कर ही रहे हैं। हाँ सर, 15 तो कर रहे हैं हम। और बहुत। और भी करने लग जाएंगे सर। मैं सब जहाँ भी जाती हूँ मेरे को कुछ याद नहीं रहता है कि पूछ क्या पूछे इनसे, कुछ नहीं पूछे, बस मैं तो शुरू हो जाती हूँ कि आप तो गुरु जी का ध्यान करो। तो ऐसे कभी कभी तो ऐसे कहते हैं कि तू तो पागल हो गई है क्या। नहीं, ये तो सच में गुरु के प्रति आपका प्रेम है भाई। और आपको अब गुरु जी के अलावा और कुछ दिखाई देता नहीं है। सर मेरे को कुछ नहीं दिखाई देता गुरु जी के अलावा। बहुत अच्छा है। बहुत मैं लोग तो आपका सबको बोलती विरोध हूँ। करेंगे, हाँ सर। लेकिन आप तो चालू रखो, छोड़ना नहीं। हाँ सर, हम तो बहुत कर रहे हैं और करते भी रहेंगे। मैं कभी नहीं छोड़ूंगी सर ध्यान। हम्म। और ये जब भी मैं खेत का काम करती हूँ, घर का काम करती हूँ, मेरे तो मंत्र जाप दिमाग से निकलता नहीं है। पूरे दिन मेरे सिर में से बजता रहता है कि क्या कहूँ सर आपको। नहीं, उसको अजपा कहते हैं, अजपा लग गया आपको। अच्छा सर, मैं कुछ समझती नहीं हूँ ज्यादा। आपको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, जितना गुरुदेव ने समझा दिया वो काफी है। और गुरु जो है वो परम दयालु है, परम रक्षक है। ये अनुभूति आपको हो गई। और सर पहले तो मेरे से क्रियाएं होती थी, अब तो कुछ भी नहीं होती, सिर्फ यहाँ पे एक यहाँ पे लग जाती है बस। तो पहले कितनी देर ध्यान लगता था आपका? पहले तो कितनी देर क्रियाएं होती थी? पहले ध्यान में 15 मिनट का टाइम में लेके बैठती तो मेरे 15 मिनट की क्रिया होती थी। पहले भी उतनी होती थी? पहले भी उतनी होती थी। और अब कभी भी कभी होती? हो जाता था 20-25 मिनट ध्यान लग जाता था, 20-25 मिनट की क्रिया होती रहती थी। और अब तो सिर्फ 15 मिनट से कम ही रहता है, ज्यादा नहीं होता कभी ध्यान। हम्म। तो आपने, गुरुबहन, बताया कि आपको भविष्य की घटनाएं दिखा देते हैं गुरुदेव। हाँ सर। और वो होनी, मतलब वो 2-3 दिन में हो जाती हैं, ऐसा होता है? हो जाती है सर। आप कुछ एक दो घटनाएं बताना चाहेंगे? हम लोगों को बड़ी उत्सुकता है मुझे भी जानने की कि गुरुजी आपको क्या दिखा रहे हैं, तो पता चले। अब सर मैं कुछ ज्यादा तो नहीं बता सकती, लेकिन एक घटना मुझे ऐसी दिखाई दी थी कि हमारे पड़ोस में ही है, उसका हस्बैंड बीमार था, बहुत बीमार था। उसको भी हमने बताया था कि आप मंत्र जाप ये करो, लेकिन शायद उन्होंने नहीं किया। तो उसकी वाइफ को मैंने रोते हुए देखा था। हम्म। तो दूसरे या तीसरे दिन उसका हस्बैंड खत्म हो गया। हम्म। तो शायद गुरुजी ने यही संकेत दिया था कि वो बचेगा। मैंने कह भी दिया कि वो नहीं बचेगा अब। हम्म। आपने कह दिया था और उनको? एक उनको तो नहीं कहा था, लेकिन हमारे परिवार वालों को कह दिया था कि नहीं बचेगा वो। हम्म। क्योंकि मैंने उसको देख लिया था भाई, ऐसे खत्म होते हुए देखते हैं ना, वैसे देख लिया था मैंने। हम्म। और एक दिन ध्यान के दौरान ही मैंने हमारे परिवार में किसी को व्हील चेयर पे देखा था। तो वो 2-3 दिन के अंदर ही गिर के उसका पैर टूट गया। अब सर ये दो तो मैं शेयर कर सकती हूँ, और ज्यादा शेयर नहीं कर सकती सर। नहीं नहीं, आप ज्यादा शेयर मत करो, इतनी भी कर दी ये भी काफी है। लेकिन आपको अगर ऐसी अनुभूतियां हो, कोई दुखद अनुभूति हो, तो आप शेयर मत किया हाँ। करो किसी से पहले। हाँ। नहीं तो लोग ये कहेंगे कि भाई इसकी तो नहीं जबान बड़ी करती। काली है, जो कह देगी वो सच हो जाएगा। कहते हैं सर, मेरे हस्बैंड ही कहते हैं मेरे को, तू काली जीप की है। नहीं, वो वही वाली बात है। गुरुजी ने भी एक बार कहा था एक लेक्चर में कि आपको हाँ। जो अनुभूतियां हो वो बताओ मत, क्योंकि एक चेला था, उनको वो बता देता था। तो उसकी पत्नी ने, हाँ। पता नहीं किसने कहा कि भाई तेरी तो बड़ी काली जबान है, जो तू कहता वही हो पाता है। हाँ सर। तो इसलिए आप तो दिल में रखा करो बस। लेकिन वो जो अनुभूतियां आपको करवाई जा रही हैं, वो हाँ इसलिए सर। करवाई जा रही हैं कि आप उस परम सत्ता से बहुत अच्छे से जुड़ पाओ, है ना? अच्छा सर।
ये हाँ वजह है। सर, शायद ऐसा ही। बिल्कुल ऐसा ही होगा। और बहुत अच्छा है, बहुत खुशी की बात है कि आपके त्रिविधि ताप शांत होने वाले हैं या हो रहे हैं। क्योंकि कलयुग के आदि गुरु मच्छिंद्र नाथ जी का रेफरेंस लेके गुरु जी हर बार यही कहते हैं कि ये योग जो है वो वेद रूपी हाँ कल्प रूप अमर फल है। इससे साधक के हाँ त्रिविधि ताप सर। शांत होते हैं, आदि दैहिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। आपकी अंग्रेजी भाषा हाँ में सर। फिजिकल डिजीज, मेंटल डिजीज और स्पिरिचुअल डिजीज। तो हाँ अब ये जो जो शुरुआत की है भंवर सिंह जी ने, कि जो इस हाँ तरह के केस आते हैं जो किसी डॉक्टर के समझ में नहीं आते, किसी बालाजी के समझ में नहीं आते, किसी तेजा जी के समझ में नहीं आते, किसी भैरू जी के समझ में नहीं आते, वो भंवर सिंह जी के समझ में आते। और भंवर सिंह जी को गुरुदेव ने कुछ समझाया हुआ होगा, हाँ सर। इसलिए समझ में आ जाते हैं। मुझे भी समझ में नहीं आते ये तो। और सब लोग यही कहते हैं कि भाई नाम जप करो और ध्यान करो, नाम जप करो और ध्यान करो। वो तो आप कर ही रहे थे। और फिर भी वो हाँ तामसिकता आपको हाँ धमकियां दे रही थी कि मैं तेरे इसको मार दूंगा और ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। हाँ सर, धमकियाँ मिलती थी मेरे को। मेरे मन में ऐसे हो गया था कि 15 दिन तो ध्यान बहुत अच्छा लगा, उसके बाद रोज ऐसे कहती आज तो ध्यान नहीं करूंगी पक्का ही। पता नहीं अंदर से ऐसे हो जाता था कि आज तो ध्यान नहीं करना है हमारे को। हम्म। फिर शाम होती, फिर पता नहीं गुरुजी की कृपा ही होगी कुछ, तो शाम को बैठ के ध्यान कर लेती थी। फिर सुबह हम्म। उठती, फिर सुबह बोलती कि मैं तो ध्यान नहीं करूंगी आज। हम्म। फिर थोड़ी देर बाद में दिमाग में ऐसा था कि ध्यान तो कर ही लेते हैं, हम्म। तो मैं फिर ध्यान करने बैठ जाती थी। हम्म। ओ सर, बहुत बढ़िया है। गुरुदेव परम दयालु है सर, गुरुदेव जैसा तो कोई नहीं है सर। कोई नहीं हो सकता भाई, कोई नहीं हो सकता। कोई नहीं हो सकता था। सच में परम दयालु है। गुरु तो गुरुदेव तो वो परम शक्ति है सर, जो किसी दुनिया में किसी में ऐसी कोई शक्ति नहीं है सर। हाँ, मुझे याद है आपने कई बार मुझसे बात की थी। और आपने एक बार तो भयभीत होकर के भी बात हाँ की थी कि भाई मैं वो क्या दूध निकालने जाती हूँ गाय का तो या भैंस का, तो वहां पे भी मेरे को वो तामसिकता का आभास हो रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है। सर, बहुत ही पहले भी हमारे इतनी पता नहीं, हम जब भी घर में रहते तो कुछ नहीं, या कहीं भी जाके आते या घर में रहते थे हमारे कुछ चीज आ जाती थी, जैसे गेहूं हो चाहे ज्वार हो, ऐसी चीजें आ जाती थी। एक बार तो सर क्या बताऊं मैं, जब हम गुरुसिया योग से नहीं जुड़े थे तब हम कटोरे में दूध डाल रखा था हमने पीने के लिए, तो उसमें नीले रंग की 4 कटोरी में वो आके गोलियां डल गई, पता नहीं कहाँ से आई, समझ में नहीं आया अपने सर। आप ही। अपने आप ही आ गई। हम्म। तो मैंने तो दूध पिया, मेरे तो उल्टियां शुरू हो गई, और उनको किसी को हमने पीने दिया कि इनमें तो गोलियां है, तो देखा तो सबकी कटोरी में गोलियां थी। अब और सर, घर में कोई नहीं था जो अब डाल तो सकता है ऐसी गोलियां। कुछ नहीं, नहीं कोई नहीं है हम्म। सर। दूध डाल के मैं सामने बैठी हूँ और मैं उनको दूध दे रही हूँ, साहब पी लो आप, तो अब मैं कहाँ से गोली डालूंगी बताओ आप। और ऐसी गोलियां थी नीले नीले रंग की, ऐसी एक खाने वाली दवाई वाली गोलियां नहीं, अलग ही आती थी, वो तो पता नहीं कहाँ से आती थी। हम्म। ये अजीब अजीब पहले बहुत हुआ हमारे साथ, लेकिन अब कुछ नहीं है। हम गुरु त्याग योग से जुड़ने के बाद बहुत बढ़िया है, सब बढ़िया हो रहा है सर। बढ़िया ही रहेगा। सब अच्छा है। लगे रहिए। बहुत खुशी की बात है हाँ कि सर, जो जो हम तो लगे तामसिकता ही रहते हैं सर। समझ में नहीं आती, मेडिकल साइंस के समझ में नहीं आती, हाँ सर, विज्ञान के समझ में नहीं आती है, वो किसी की एक समझ तरह नहीं का आती। मतलब आध्यात्मिक रोग ही जो है वो परेशान करता है हाँ इंसान को। फिजिकली भी परेशान करता है, मेंटली भी परेशान करता है। और कोई उसका निचोड़ नहीं है, कोई उसका समाधान नहीं है। केवल और केवल गुरु सियाग योग में उसका समाधान है। हाँ सर, कहीं भी हम्म। समाधान नहीं है। जी। आप कुछ और कहना चाहते हैं गुरु बहन?
सर कहने को तो क्या है कि बहुत है, लेकिन मेरे को शायद ज्यादा याद नहीं रहा अभी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जितना आप कहना चाहें, जितना गुरुदेव आपसे बुलवाना चाहते हैं, उतना ही बुलवाएंगे। जी हाँ सर, शायद गुरुदेव इतना ही बुलवाना चाहते हैं। जी जी जी। तो बहुत अच्छा है ये सर सर एपिसोड जो है, ये अनुभूति आपकी, ये उन लोगों के भी काम आएगी जो गुरु सियाग योग से जुड़े हैं, लेकिन उनको ऐसी तामसिकता परेशान कर रही है, जैसे आपको कर रही थी। जो धमकियां आपको हाँ मिल सर, रही थी बहुत से लोग ध्यान की अवस्था में, वो ध्यान की अवस्था में दिखाई मतलब सुनाई देता था या वैसे ही सुनाई देता था? ध्यान की अवस्था में। अच्छा, ध्यान करते थे तभी आपको सुनाई देता था। हाँ, ऐसे भाई आप ध्यान छोड़ दो, नहीं तो हम्म आपके ऐसे ऋषि हो जाएगा। हम्म। तो मैंने ध्यान छोड़ा नहीं सर, मैंने ध्यान बहुत अच्छा। गुरुदेव ने छोड़ने नहीं दिया आपको ध्यान में। ध्यान छोड़ने नहीं दिया सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब बहुत सारे जो लोग हैं, जो देखने वाले लोग हैं, वो ये हाँ सोचते सर। होंगे कि भंवर सिंह जी ऐसा क्या बता देते हैं कि वो तो गुरुजी तो नहीं बताते थे, ऐसा कुछ होता था। हालांकि आपको मना किया उन्होंने कि नहीं बताना है कि क्या डिटेल है, लेकिन क्या हाँ सर। आप इतना बता सकते हैं कि क्या हाँ भंवर सर। सिंह जी कोई ऐसी चीज बताते जो गुरुदेव के बताए हुए रास्तों से अलग है? नहीं सर, वही जो गुरुदेव बताते हैं ना पहले, वही भंवर सिंह जी बताते हैं, अलग से नहीं, कुछ नहीं बताते हैं। हम्म। आपकी आवाज कट रही है। आ रही है सर हेलो। आवाज? हाँ, अभी आ रही है, अभी आ रही है। हेलो। हाँ, अभी। सुन रहा हूँ गुरु बहन, आप बताइए। हाँ तो सर, गुरुदेव ही बुलवाते हैं उनसे, वो थोड़ी वो तो सिर्फ भंवर सिंह जी तो गुरुदेव के सामने अपनी एप्लीकेशन लगाते हैं, जी। और जो गुरुदेव गुरुदेव बताते हैं वही बताते हैं हमारे को, अलग से कुछ नहीं बताते हैं सर। हम्म। तो जिन लोगों को ये वहम है या डाउट है कि पता नहीं भंवर सिंह जी कोई नया नया खिचड़ी पका रहे धर्मेंद्र के साथ मिलके, तो उन लोगों को डाउट नहीं करना चाहिए, आप ऐसा कहना चाहते हैं? हाँ सर, डाउट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो गुरुदेव बताते हैं वही आप बताते हैं, भंवर सिंह जी बताते हैं, अलग से कुछ नहीं बताते हैं, कोई भी अलग से नहीं बताते। हम्म। तो ये आपने वो 40 दिन तक जो किया जाना चाहिए था वो आपने किया, और अब आपका हाँ, समर्पण गुरुदेव के प्रति पहले से कितना अधिक हो गया? बहुत ज्यादा हो गया सर, बहुत ज्यादा। चलिए, इससे बहुत। लगता है कि हम तो बने ही गुरुदेव के लिए ही हैं, और कुछ नहीं है हमारा तो यहाँ पे। मैं तो कभी कभी कहती हूँ, गुरुदेव अपने चरणों में बिठाए रखो, हमारे को कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है सर अब। बिल्कुल सही। क्योंकि उनके चरणों में ही वो सब सारा संसार हमारे लिए है, हाँ सारी सर। सुरक्षा हमारे लिए है, सारी सुख सुविधा हमारे लिए है। गुरु के चरणों में ही हाँ। सारा सारा ब्रह्मांड है। हाँ सर। बहुत अच्छा लगा गुरु बहन आपसे बात और करके। सर, मेरे को हम्म। ध्यान के दौरान एक दिन तो हनुमान जी दिखाई दिए थे, ऐसे गोठा लिए हुए आ रहे हैं मेरे पीछे पीछे। मैं आगे आगे डर मारी भाग रही हूँ, कि वो कहते हैं बेटा डर मत, मैं आ रहा हूँ। और ये डरने की बताइए। बात नहीं है बेटा, मैं आपको मारूंगा नहीं। अच्छा। और एक दिन विष्णु भगवान दिखाई दे, ऐसे फूलों में सोए हुए, उसकी पत्नी उनके पैर दबा रही है, और मैं गई हूँ वहां पे, तो बस ये थोड़ा थोड़ा बहुत ही दिखाई देता है, ज्यादा नहीं दिखाई। बहुत ज्यादा दिख गया ये तो आपको। और एक दिन कृष्ण भगवान दिखाई दिए थे, और उनके पास बहुत सारी गायें थी। उस बहुत इन अच्छा। इतना सुंदर रूप था, इतना सुंदर रूप था, ऐसे लगा कि हम तो देखते ही रहे बस। हम्म। ये इन्हीं दिनों में वो आपको दिखाई दिया या जब पहले आपको धमकी मिलती थी उस समय दिखाई दिया? नहीं सर, अभी जो 40 दिन का किया है ना, उसके बाद में दिखाई दे रहा है सब, अच्छा। उसके बाद में।
चलो उसका तो ये तो असर हुआ कि मतलब आपको देवी देवताओं के भगवानों के दर्शन होने चालू हो गए। सर वो तो बहुत अच्छा। सब गुरु जी की कृपा है सर। बिल्कुल सारी कृपा गुरुदेव की है, इसमें हमारा कुछ गुरुदेव भी ये नहीं हमारा है। तो कुछ भी नहीं है सर हमारा तो। जी बहुत अच्छा लगा गुरु बहन, सच में बहुत अच्छा लगा। और कुछ दिनों से ये बात पेंडिंग थी कि आप बात करना चाह रहे थे, कल भी बात नहीं हो पाई, लेकिन आज गुरुदेव आज ही बुलवाना चाहते थे आप सोमवार के दिन। मैंने जी गुरु जी से पूछा था, मैंने गुरुदेव मैं बोलने जा रही हूँ, मैं तो कुछ नहीं जानती, अब जो बोलोगे आप ही बोलोगे। जी जी जी। देखिए बोलेगी बेटा टेंशन मत कर, सब बढ़िया होगा। बहुत अच्छा है, गुरुदेव ही करवा रहे ना सबसे, तो अच्छी हाँ बात है, सर। बहुत अच्छी बात है। एक दिन आपकी बहन का इंटरव्यू भी लेंगे, एक दिन आपके भाई का इंटरव्यू भी लेंगे, एक दिन आपके बाकी के मेरी परिवार के लोगों का भी लेंगे, हाँ, है ना। मेरे भाई के तो इतना जोश आ जाता है गुरुदेव की बात करते हैं, वो पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के वो भी सरकारी जॉब में है सर, नर्सिंग कर रहा कर रखी है उन्होंने, और वो यूपी ड्यूटी है उसकी। अच्छा और अभी वो ये जयपुर आया हुआ है, कुछ तैयारी कर रहा है और आगे की। क्या नाम है उसका? कमलेश चौधरी। कमलेश चौधरी। अच्छा हाँ सर। बहुत अच्छा है, बहुत उ- अच्छा है। उसके सिर में प्रॉब्लम थी, उसके नए बाल आ रहे हैं, वो आजकल पढ़ाई पे ध्यान कम दे रहा है, इसे कहता है कि जो होगा सो देखा जाएगा, सब गुरुजी जानते हैं, मैं तो सिर्फ गुरुजी का प्रचार करूंगा और गुरुजी सबको बताऊंगा। अब बताओ कोई मतलब ऐसा बंदा हो जो गुरुदेव के बारे में नहीं जानता हो, और वो हाँ सर। आपको पहले से जानता है, आपके भाई को पहले से जानता है, और वो अचानक से देख ले कि भाई ये हाँ बंदा जो पढ़ाई करने के लिए जयपुर गया था, ये पढ़ाई तो करने रहा और ये पता नहीं किसी मोटे का और किसी डोगरे का प्रचार कर रहा है, क्या चक्कर है ये? सर कहते नहीं। हैं उसको कि तू तो पागल हो गया, तू तो एम्स के पीछे पड़ा था, पढ़ाई छोड़ के तू किन चक्करों में पड़ गया, तू तो पागल हो गया। हम्म। और वो से उनको फिर वो बोलते हैं ना ऐसे कि तू तो पागल वो ऐसे बोलता है, तू करके देख एक बार, अभी करके देख, मेरे सामने करके देख कि क्या होता है। बहुत बढ़िया। तो तुरंत उनको ध्यान भी करवा देता है कि अभी कर, मेरे सामने कर। कितना कितना अच्छा काम कर रहा है देखो आपका भाई। आप ही ने बताया था हाँ अपने भाई को ना? हाँ सर, मैं नहीं बताया था मेरे भाई को। बताओ अब उसने कितने लोगों को बता दिया। वो तो सर ऐसे पागल हो गया है, ऐसा पागल हो गया है कि उसको तो कभी भी बात करे तो वो 1 घंटे पहले बात नहीं करता था, 5-7 मिनट बात करता था मेरे से, क्योंकि बिजी रहता था वो। और अभी बात करता था, 1 घंटे पहले फोन नहीं काटता, गुरुजी ऐसे है, गुरुजी ऐसे है, गुरुजी के बारे में सबको बताएंगे, ऐसे करेंगे। बहुत अच्छा है ना, बहुत अच्छा है, गुरु चर्चा हो जाती है आजकल तो। गुरु चर्चा हो जाती है। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मैं भी किसी के पास फोन करती हूँ तो पहले गुरुजी के बारे में बताती हूँ। ये भी अच्छी बात है। कल मेरे यहाँ पे एक फंक्शन था, हाँ तो सर। हम तो चौबीसों घंटे गुरुजी करते रहते हैं। तो हाँ ये जो पीछे फोटो लगी हुई है ना, एक तो गुरुदेव दादा गुरुदेव की लगी हुई है, एक पीछे जो नीचे फोटो लगी हुई है जिसपे माला है, ये हाँ दोनों फोटो लगा करके हम लोगों ने हवन किया। तो हाँ हमारे कुछ पुराने साथी भी मिलने के लिए आए, जो ये तो जानते थे कि ये कुछ पागलपन कर रहा है, गुरुजी हाँ करता रहता है, लेकिन वो कभी पूछते नहीं थे। लेकिन कल वो आए तो उन्होंने पूछा कि ये हाँ कैसे होता है, ये कैसे ठीक कर देता है। एक लेडी ने तो कहा कि भैया आप मेरे हस्बैंड को भी बताना, वो बहुत चिड़चिड़े हो गए आजकल, आप वो ये बताओगे तो उससे दारू छूट जाएगी क्या उनकी? तो मैंने कहा हाँ छूट हाँ जाएगी, चिंता मत करो। तो बड़ा परिवर्तन आता है, बहुत अच्छा है। हाँ सर, इस बहुत तरीके बदल। से आप गुरुदेव की यंत्र बने रहो। कभी आपको ऐसा लगता है गुरु बहन की ये सारी जो दिक्कतें गुरुदेव ने आपको दी, पहले आपके जीवन में दिक्कतें थी, हाँ अगर ये सर। दिक्कतें नहीं होती तो आप गुरुदेव से नहीं जुड़ते? सर 4-5 साल पहले से ही बोल रहे हैं भैया जी तो कि ये आप गुरुजी का कर लो, लेकिन शायद नहीं जुड़ पाए हम।
तो और उस अभी भैया मैं की अचानक से, बेचारे कि उसने तो 5 साल पहले कह दिया था आपको। हाँ सर, उन्होंने तो बोल दिया था कि आप तो हमने ये सोचा कि कोई और ऐसे भी कोई गुरु बनता है क्या, गुरु जी तो कहाँ है, हम कहाँ है, ऐसे हमने तो पहले सुना था कि गुरु के पास जाके दीक्षा लेते हैं, उनको कुछ भेंट देते हैं, ऐसा सुना था हमने तो। हम्म। हमारे को पूरा पता नहीं था सिर पहले। हम्म। तो अब आपको पता एक दिन चल गया में, कि इसमें गुरु दीक्षा कहीं आए जाए बिना हो जाती है। हाँ सर हो जाती है, अब तो पता चल गया। और मैं सबको बताती हूँ कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप तो घर बैठे ही सब कुछ करो। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा है। मेरे और को सर एक आनंद दिन आ गया ध्यान में, आपसे बात करके। एक दिन ध्यान कर रही तो मेरे को ऐसे दिखाई दिया कि गुरुदेव तो आगे आगे हैं और इतनी भीड़ पीछे है, इतनी भीड़ पीछे चल रही है कि जैसे कोई रैली निकल रही हो। हम्म। मैंने सोचा ये क्या है भाई, मैं सोचा कि शायद कोई होगी कोई रैली। नहीं, गुरुदेव ने, हम्म। नहीं बेटा, रैली नहीं है, ये पूरी दुनिया एक दिन ध्यान करेगी। क्या बात है, बहुत ही, ये सच्ची बात है। पूरी दुनिया गुरुदेव को मानेगी। हाँ पूरी दुनिया गुरुदेव को जान जाएगी कि वही परम सत्ता है। और उनकी हाँ सर, आराधना वही करने पर। से, उनके दिए गए मंत्र का जाप करने से हमारे त्रिविधि ताप शांत हो जाएंगे। हाँ बहुत अच्छा लगा। और कुछ आपके पास कहने के लिए हो जो गुरुदेव आपसे कहलवाना चाहते हैं तो आप कहिए गुरुदेव। अब गुरुदेव तो बुलवा रहे हैं सर, मैं तो कुछ नहीं बोल रही हूँ। नहीं, वो तो आप गुरुदेव ही बुलवा रहे हैं आपसे, आप तो कुछ नहीं जानते। मैं तो कुछ नहीं जानती कि मैंने क्या क्या बोल दिया। हम्म। आपकी मैं तो इससे बहन डर रही थी जिसको पहले थायराइड कि, था, हाँ सर, उसकी कुछ और अनुभूतियां हुई उसको, या थायराइड ही ठीक हुआ बस? एक थायराइड ठीक हुआ है और उसकी पढ़ाई में कुछ ऐसी टेंशन में सी रहती थी, वो नहीं रहती है, वो भी पढ़ रही है। अभी रीट वाला एग्जाम दिया था उन्हें, वो तैयारियां कर रही है अभी तक। अच्छा। क्या हाँ नाम है सर, आपकी जयपुरी बहन रहती का? है वो भी। मेरी बहन का नाम चीनू चौधरी है। अच्छा, वो भी जयपुर में ही है? हाँ हाँ। और मेरा छोटा भाई है रमेश चौधरी, वो गांव में रहता है, जोमनेर के पास गांव है हमारा, वहाँ रहता है। उसकी भी कुछ दिक्कत थी, सिर में प्रॉब्लम थी, वो पढ़ने में कुछ ध्यान नहीं लगता था और ऐसे उठने में प्रॉब्लम है। सब बाहर बुलाते रहते थे और उसके उठने की हिम्मत नहीं होती थी, पता नहीं क्या हो जाता था। उसके हम्म। भी अभी भी बताया, वो पहले कहता था कि मैं नहीं करूंगा गुरुजी का ध्यान, आप पता नहीं किन चक्रों में पड़ गए। हम्म। तो एक दिन अचानक से बोला कि सिस्टर मेरे को भी बताओ, मैं ध्यान करूंगा गुरुजी के बारे में बताओ, खुद ही अपने आप ही फोन करके बोला हमारे को। हम्म। चलो, ये भी और अच्छा सर, है। और मेरे चाचा जी की लड़का लड़की है, वो भी नहीं मानते थे कि गुरुजी को नहीं मानते हम, तो अभी इस गए गुरुवार को ही फोन करके बोले कि दीदी हमारे को बताओ कि हम भी ध्यान करेंगे, तो वो दोनों भी कर रहे हैं सर। धीरे धीरे करके पूरी दुनिया ध्यान करेगी। हाँ सर, पूरी दुनिया ध्यान करेगी। और जैसे आपको गुरुदेव ने जोड़ा है, आपको अपना यंत्र बनाया है, वैसे और लोगों को भी गुरुदेव अपना यंत्र बनाएंगे, है ना? हाँ सर, बनाएंगे। आप जिन जिन लोगों तक पहुंच रहे हैं, उन लोगों में से भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो करना चाहेंगे, दूसरे लोगों को बताना चाहेंगे, और वैसे वैसे करके सारी दुनिया तक ये मंत्र पहुंच जाएगा, ये बात पहुंच जाएगी कि ये एक ऐसा विज्ञान है जो आज तक प्रकट नहीं हुआ, है ना? हाँ, हाँ, बहुत मेरी अच्छा। बुआ जी भी कर रही है, मेरे भैया भाभी भी कर रहे हैं। मैंने सिर्फ 10-15 लोगों को तो बता दिया है, वो सब कर रहे हैं और सबके बढ़िया चल रहा है। बहुत अच्छा। और बहुत मेरे को अभी तो ज्यादा दिन नहीं हुए, मैं तो 29 अप्रैल से ही जुड़ी हूँ अभी, शायद हाँ, पाँच तो 6 महीने 6-7 हुए महीने। आपको तो, 6-7 हाँ महीने सर, 6 महीने हुए, इतने हम्म। दिन हुए हैं मेरे को तो। और जो तामसिकता थी वो सालों से थी। वो तो शायद 6-7 साल पहले से ही थी हमारे। हम्म। हाँ सर, अब तो बिल्कुल ठीक है हम। अब
बहुत बढ़िया चल रहा है, सब बढ़िया हो रहा है सर, गुरु जी की कृपा से सब अच्छा हो रहा है। देखो, दो चीज आपने कही बड़ी जोरदार थी। एक तो ये कि आपको भगवान कृष्ण दिखाई दिए खूब सारी गायों के साथ, और दूसरा आपको गुरुदेव दिखाई दिए खूब सारे लोगों के साथ। हाँ सर। कोई समानता नजर आती इन दोनों में? अब मैं तो समझती नहीं हूँ सर। समझने वाले समझने वाले समझ जाएंगे गुरु बहन। बहुत अच्छा। आपके हस्बैंड भी करते हैं ना ध्यान? हाँ सर, मेरे हस्बैंड भी करते हैं। उनको कोई अनुभूति होती है? उनको तो पता नहीं, वो तो ऐसे कहते हैं कि मेरे तो कुछ नहीं होती है अभी तक। अच्छा, उनके कोई फर्क नहीं हुआ? नहीं सर। लेकिन आपके ऐसे जीवन में तो तो अभूतपूर्व। हाँ, सब बढ़िया भैया, है सर। सर मैं ऐसे पूछ रही थी कि जो एक कृष्ण भगवान वाली और एक गुरुदेव वाली बात है, उसमें क्या समानता है सर? देखो, जैसे गुरुदेव के पीछे ढेरों लोग हैं, ठीक है, हाँ। उसी तरह से भगवान कृष्ण की गाय भी ढेरों हैं। हाँ। और वो गाय कृष्ण के पीछे पीछे चलती है क्योंकि उनको पता है कि वो कृष्ण उनको गोलोक में ले जाएगा। हाँ। यहां से वापस नहीं आते, मोक्ष हो हम्म। जाता है। ठीक इसी प्रकार से हम लोग भी गुरुदेव की गाय हैं, हाँ सर। और इसके पीछे पीछे चलेंगे तो ये गोलोक में ले जाएगा, और जहां से अपन वापस नहीं आएंगे उसी का नाम मोक्ष है। हाँ। ये समानता मुझे नजर आई। अच्छा है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा गुरु बहन। अब इतनी देर आपसे गुरुदेव ने बुलवा दिया, आपको तो कुछ भी नहीं पता, फिर भी बुलवा दिया, बहुत कुछ भी अच्छा। नहीं बता। जी। सर गुरुजी तो मेरे से बात भी करते हैं, ऐसे शाम को सोते हो तभी भी ऐसे लगता है कि मैं तो गुरुजी से ही बात कर रही हूँ। क्या बात, बहुत बढ़िया। क्या बात करते हैं गुरुदेव दिखाई वैसे? देते हैं। आग आग झपकते ही ऐसे वो एक कुछ भी किसी के बारे में पूछ लेते, बेटा ये कौन है, ये कहाँ जा रहा है। अच्छा, ऐसे फिर मैं पूछते हैं? जोर से, हाँ, हमारे परिवार में ममता है, रामकिशोर भाई साहब के सिस्टर है, वो भी ध्यान करती है। हाँ। तो एक दिन गुरु मैं सो रही थी, तब अचानक से गुरुदेव बैठे हैं और हम उनके सामने बैठे हैं। तो ऐसे पूछ रहे, बेटा ये ममता जोमनेर वाली है क्या? मैंने कहा सर जोमनेर वाली नहीं है ये तो। बस ऐसे थोड़ा थोड़ा, कभी कुछ ऐसे थोड़ी थोड़ी बात हो जाती है। जैसे बूढ़े बुजुर्ग होते हैं ना, हाँ। घर के बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, जैसे वो पूछते हैं, हाँ। वैसी सी फीलिंग आपको दे देते हैं गुरुदेव के, बेटे मैं यहीं पे ही हूँ, कहीं गया नहीं। हाँ सर। बहुत आनंद है, बहुत आनंद है। सच में आप परम सौभाग्यशाली हो कि गुरुदेव ने आपको अपनी शरण में लिया, अपने चरणों में स्थान दिया, और ऐसी विचित्र विलक्षण अनुभूतियां आपको हो रही हैं जिनका साइंस के पास कोई जवाब नहीं है, साइकोलॉजिस्ट के पास कोई हाँ जवाब सर। नहीं है, क्योंकि ये तो परा कोई मनोविज्ञान, किसी के पास नहीं। किसी के हाँ पास नहीं सर। है गुरु जी को छोड़ के। चलिए, बहुत अच्छा है। वो। अब अपन इस सत्र को समाप्त करते हैं, और जो लोग पहली बार देख रहे होंगे ये वीडियो, उनकी जानकारी के लिए मैं हाँ। बता दूं कि गुरु सियाग योग में एक बहुत सिंपल सी आराधना है, जिसमें एक संजीवनी मंत्र है जो हमें गुरुदेव की आवाज में सुनना है, 3 शब्द का मंत्र है। उस मंत्र को हमें मन ही मन जपना होता है, और 2 वक्त ध्यान करना होता है, 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम को। तो मैं देवी ठीक करे हमको तो, और जो करेंगी गुरुदेव ही करेंगे सर आगे भी। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए, हाँ। बहुत बहुत जय गुरुदेव आपको। जय गुरुदेव सर। जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।